Welcome back, everybody. This is our first class in JEE Mains previous year question series for chapter System of Particles and Rotation Motion, also known as Rotational Mechanics for class 11. Before this, we have completed 5 chapters in this similar series, and videos for all those chapters can be found on our YouTube channel. Name of channel is again Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos. And name of that playlist is JEE Mains Previous Year Questions. We have also started similar series for NEET questions, so you can go and check those videos and that playlist also. And if you find this stuff useful, then do like them, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan these QR codes. These are of different vendors. So if one work does not work, then the second one will work, and you can donate whatever amount you can. With this amount, in future, we will be able to get new books and better computer hardware so that our future videos can be of a better quality. So with this, let's start today's video. And this will be a long series of videos because this chapter has a lot of questions from from previous years. So let's start. As you can see, this chapter has around 141 questions. So this will be a long series of around I think up to 10 videos. So be with there with me. Be there with me. We will cover it in a proper explanation on hourly basis, because I try to make videos of maximum length of 1 hour so that you can easily cover one video in one day without too much time consumption. So let's start. So first question is, center of mass of a solid hemisphere of radius 8 centimeter is x centimeter. The center of flat surface, then value of x. हमें value of x बतानी है. सो अगर आपने डायरेक्टली इफ यू हैव स्टडीड, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का, इट इज गिवन बाय 3r/8. दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला कि आप डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इनडायरेक्टली हम प्रॉपर वे में इसको ड्राइव करेंगे, दैट हाउ टू ड्राइव सेंटर ऑफ मास फॉर अ सॉलिड हेमिस्फीयर. तो वो भी आप इस मेथड से, हम जिस मेथड से करने जा रहे हैं उस मेथड से आप कर सकते हैं. सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ए हेमिस्फीयर. Do we have? Yes, we have the hemisphere. And rotate it. So suppose कीजिए ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. लेट्स मार्क सम डिस्टेंसेस. इसकी रेडियस मार्क कर लेते हैं. ये इसका सेंटर है, तो दिस विल बी इट्स रेडियस, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. नाउ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो हमारे पास प्रोसीजर होता है, we use this kind of formula that xcm is equal to x dm by integral dm, और सिमिलरली हम ycm के लिए करते हैं दैट इंटीग्रल y dm by dm. तो अगर आप यहाँ पे देखें x के अलोंग तो ये सिमेट्रिक है, सो x के अलोंग हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट की लाइन पे ही लाई करेगा. जो हमारा इसका, जहां से इसका सेंटर है पूरे हेमिस्फीयर का, उसके सेंटर की लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. मींस जो जो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन पे लाई करेगा. लेट मी ड्रॉ दिस लाइन. जो कि इसके सेंटर से पास होगी. सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पे लाई करेगा, बिकॉज इस लाइन के अराउंड ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिक है. बट वाई एक्सिस में अभी आप ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके अलोंग ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक हो, बिकॉज यहाँ पे वाई एक्सिस पे जैसे आप वाई एक्सिस में ऊपर बढ़ते हो तो जो आपकी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता जाता है.
बस एक्स, बट एक्स एक्सिस के लिए आपके पास ऐसी लाइन पॉसिबल है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता, उसके अराउंड सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लिए इस लाइन पे ही लाई करेगा। और लेट मी क्लियर कि जो हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टली ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब आप वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हो तो जब आप उसको कांस्टेंट रखना है तो जो उसकी लाइन है वाई एक्सिस में तो, सो दैट्स हाउ आपके पास जो x सेंटीमीटर है, ये तो अगर आप इसको इस कोऑर्डिनेट को 0 0 मान रहे हो तो x cm तो आपका 0 ही आ जाएगा। नाउ कमिंग टू y cm की y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए क्या होता है नॉर्मल प्रोसीजर कि हम एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ पे भी हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और स्मॉल की सपोज कीजिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इसकी कोई थिकनेस होगी जो कि हम क्या अज्यूम करेंगे dx। हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस इस एलिमेंट की हम थिकनेस ले लेते हैं dx, कि इस एलिमेंट की थिकनेस dx है और जो डिस्टेंस है यहां से मेन सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम y अज्यूम कर लेते हैं। सो ये y हो जाएगा और जो ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट से इसके आउटर पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये एज यूजुअल रेडियस r के इक्वल रहेगा। एंड जो ये डिस्टेंस होगा स्मॉल, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। सो हम क्या करते हैं, वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस, सो नॉट dx, इसको dy बोला जाएगा बिकॉज हम y में कर रहे हैं, थिकनेस dy एट डिस्टेंस y ऑफ रेडियस r। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है अगर आप इसको ए ओ पॉइंट अज्यूम करते हो, इसको ए पॉइंट अज्यूम करते हो और यहाँ पे बी पॉइंट अज्यूम करते हो, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है ऐसे। दिस इज ओ ए बी, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये वाई है। एंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हम इजिली लिख सकते हैं, दैट इट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ बिकॉज जो आपका सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर है, ये क्या है 3D ऑब्जेक्ट है, तो जो यहाँ पे मास होगा, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। आपका यहाँ पे मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो लेट मी मेक इट स्लाइटली थिकर, थिनर सॉरी। तो यहाँ पे हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है सॉलिड हेमिस्फीयर की 2/3 2/5 आर क्यूब और यहाँ पे कैपिटल आर आएगा। सो रो विल बी 3m बाय 2 आर क्यूब, ये डेंसिटी हो जाएगी। नाउ हमारे पास डेंसिटी अवेलेबल है, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है और जो फॉर्मूला होते हैं उसमें हमारे पास स्मॉल एलिमेंट का मास होता है, तो अब हमें डीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डीएम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले स्मॉल एलिमेंट की वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो आपके पास जो स्मॉल एलिमेंट है वो स्लाइटली इस शेप का है, लगभग इस शेप का है, ये हम उसका आपको फ्रंट दिखा रहे हैं और इसकी रेडियस आर है। तो अगर इसका एरिया कैलकुलेट किया जाए
तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये जो इसकी थिकनेस है ये है dy, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, इट्स लाइक अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर dy, ये हो जाएगी वॉल्यूम, और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dy, सॉरी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये वॉल्यूम हो गई और अब अगर हम मास कैलकुलेट करें यहाँ से तो dm हो जाएगा, इसको हम अगर dv बोलते हैं तो dm हो जाएगा रो dv, रो की वैल्यू है हमारे पास 3m बाय 2 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई दिस वैल्यू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय dy, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास होगा यहाँ से 3m बाय 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy. So this is the value of dm. Now अब हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला y सेंटीमीटर इज y dm by dm इंटीग्रल में। सो y ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रल y dm यानी कि 3m 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, और लिमिट्स होंगी इंटीग्रेशन की। अब देखिए यहाँ पे y को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, अगर आप ऊपर फिगर में वापस देखें तो y यहाँ से मैक्सिमम r तक जा सकता है, यानी 0 टू r तक जा सकता है। सो 0 टू r डिवाइडेड बाय 0 टू r अगेन, और अब ओनली dm आएगा यानी कि दिस वैल्यू, तो 3m बाय 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। नाउ 3m बाय 2r दोनों में कॉमन है और ये इंटीग्रेट नहीं होगा बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बचता है 0 टू r, y को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब dy इंटीग्रल 0 टू r आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आएगा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस यहां से इंटीग्रेशन आएगा y4 बाय 4 लिमिट्स r एंड 0 डिवाइडेड बाय यहां से इंटीग्रेशन आएगा आर स्क्वायर वाई और यहां से इंटीग्रेशन आएगा वाई क्यूब बाय लिमिट्स r टू 0। इनको सोल्व करेंगे, जब आप 0 पुट करेंगे तो सब में y है तो y एज इट इज फिनिश हो जाएगा, कोई टर्म नहीं बचेगी, ओनली r की टर्म्स बचेगी, तो r पुट करते हैं तो इट इज r4 बाय 2 माइनस r4 बाय 4 डिवाइडेड बाय r क्यूब माइनस r क्यूब बाय 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा r4 बाय 4 और इसको सोल्व करते हैं तो यहां से बचेगा 2r क्यूब बाय 3। ये r क्यूब इस r4 को कैंसिल कर देगा, यहां से बचेगा r बाय 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3, सो इट विल गिव 3r बाय 8 एज एक्सपेक्टेड, जो हमने स्टार्टिंग में आंसर लिखा था 3r बाय 8। सो हमारे पास वैल्यू है 3r बाय 8 और रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, सो इसमें जब आप 8 को पुट करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी 3 centimeter. So with this first question is finished. Yes, it is a long one, but these are for JEE questions, so इनमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी या फिर आप रिमेंबर रख सकते हो इस वैल्यू को डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a square shaped hole of side L is equal to a by 2 is carved out of a distance
at a distance d is equal to a by 2 from the center O of a uniform circular disk of radius a. If the distance of the center of the mass remaining portion is represented by this formula, the value of x closest to integer is, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है. So first of all हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, फिर उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो यहाँ पे हमारे पास एक तो क्या है, डिस्क है, और एक हमारे पास स्क्वायर है. तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, ओ पॉइंट पे लाई करता है. तो इस ओ पॉइंट को हम 0 0 मान सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस. तो हमने इसको 0 0 जूम कर लिया. और जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपको गिवन है, ये डिस्टेंस है d और d की वैल्यू यहाँ पे गिवन है a by 2. तो सेंटर ऑफ मास स्क्वायर का लाई करेगा a by 2 कोमा 0 पर. नाउ बिकॉज ये जो डिस्क है ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a, मींस सर्कल जो डिस्क है इसका एरिया भी यूनिफॉर्म है, और जो स्क्वायर होगा उसका एरिया भी यूनिफॉर्म होगा. तो मींस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एरिया. तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दैट XCM is equal to A1 x1 plus A2 x2 by A1 plus A2. ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है. बिकॉज अभी जो आपका यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट है इसको रिमूव कर लिया गया है. तो इसको रिमूव करने का मीनिंग आप इस वे में भी अज्यूम कर सकते हैं कि जब किसी को रिमूव किया जाता है तो आप वहां पे उसका नेगेटिव एरिया रख सकते हैं. यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो जो हमारे पास डिस्क है, एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, बिकॉज रेडियस a है सो इट विल बी पाई a स्क्वायर. और जो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज इसकी साइड a by 2 है तो इट विल बी नेगेटिव a स्क्वायर बाय 4. नेगेटिव एरिया क्यों लिया, बिकॉज इसको रिमूव कर दिया गया था, और रिमूव किए गए पार्ट को हम ये मान सकते हैं कि हमने रिमूव करने की बजाय यहाँ पे एक नेगेटिव एरिया का पार्ट ऐड कर दिया जिसने पॉजिटिव एरिया को कैंसिल करके यहाँ पे होल बना दिया. सो दैट्स हाउ हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. तो हमारे पास दोनों के सेंटर ऑफ मासेस अवेलेबल है और दोनों के एरियाज अवेलेबल है, ये फॉर्मूला भी अवेलेबल है. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट एरिया ऑफ डिस्क इंटू एस ऑफ डिस्क, area of square into x of square by area of disk plus area of square. So disk का एरिया है pi a square into 0, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है डिस्क के लिए, माइनस बिकॉज स्क्वायर का एरिया नेगेटिव है माइनस a स्क्वायर बाय 4, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है a by 2 डिवाइडेड बाय pi a square minus a square by 4. तो यहाँ से a स्क्वायर आप लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये टर्म तो 0 हो जाएगी. तो यहाँ से a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, दिस विल गिव अस माइनस a by 8, और यहाँ से हमें मिलता है पाई माइनस 1 by 4. इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं हम, माइनस a by 8, ये 4 हम अंदर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 पाई माइनस 1 by 4, और ये हो जाएगा 2. So it will be further known as minus a divided by 2 of 4 pi minus 1. Now pi is 3.14 into आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12.56. इसमें से आप 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11.5, और 11.5 आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 20. सो माइनस a by 23 इज द आंसर. और हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, माइनस a by x. x की वैल्यू बतानी है तो x की वैल्यू इंटीजर के लिए, यहाँ पे इंटीजर पूछा गया है, नियरेस्ट इंटीजर, तो 23 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे जस्ट अभी नीचे भी ड्राइव किया. यहाँ पे आप ये रहा माइनस a by 23. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
A rod of length L has a non-uniform linear mass density. Density की वैल्यू गिवन है where A and B are constant and X is equal to जो X है 0 to L के बीच में लाई करता है. सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है. सो अगेन हमें क्या करना होगा, इसको सोल्व करने के लिए हमें एक रोड कंसीडर करनी होगी कि हमारे पास एक सपोज एक रोड है और इसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है और जो ये लेंथ है रोड की, इस लेंथ की वैल्यू है यहाँ पे L और इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं 0 0 A कोऑर्डिनेट को और B कोऑर्डिनेट क्या है L, 0. अब जब आपको सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा नॉन यूनिफॉर्म टाइप के, तो आप अगेन क्या करोगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि हम एक इसका स्मॉल सा पार्ट मानेंगे ऑफ थिकनेस dx, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, x डिस्टेंस पे जो सेंटर से होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ थिकनेस dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. सो जो डेंसिटी है वो x डिस्टेंस पे ये हो जाएगी एज पर गिवन. डेंसिटी एट x डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. ये डेंसिटी है और डेंसिटी क्या होती है, अगर आप देखें ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है. मींस दिस रो x इज एक्चुअली मास बाय लेंथ और मास बाय उस पोर्शन की लेंथ. तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है दैट इज dx, तो हमारे पास जो dm आ जाएगा इट विल बी rho x into dx, so it will be a plus bx square l square into dx. तो ये हमारे पास dm की वैल्यू हो जाती है और अगर हमें x सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो फॉर्मूला इज x dm by इंटीग्रल dm. सो वैल्यूज पुट करते हैं, a plus bx square by l square into x, यहाँ पे x पहले ले लेते हैं x और ये dx हो गया और डिवाइड बाय a प्लस बी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर डी एक्स. बोथ का इंटीग्रल है. इंटीग्रल किसका हो रहा है, यहाँ पे dm का हो रहा है और dm के अंदर कौन आता है dx, और dx कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू l ले सकता है. सो 0 to l लिमिट्स हो जाएंगे. तो सोल्व करते हैं. यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी इंटीग्रल 0 to l, फर्स्ट होगी ax और ये सेकंड टर्म हो जाएगी bx क्यूब बाय एल स्क्वायर. यहाँ पे dx आएगा अगेन 0 to l a प्लस बी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर और यहाँ पे dx आएगा. इंटीग्रेट करते हैं तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इट विल गिव ए एक्स स्क्वायर बाय 2. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देगा बी एक्स 4 बाय 4 एल स्क्वायर लिमिट्स एल टू 0 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाय 3 एल स्क्वायर लिमिट्स एल टू 0. सोल्व करते हैं. जब 0 लिमिट्स पुट करेंगे तो सभी के सभी 0 ही हो जाएंगे बिकॉज सब में x आ रहा है, तो 0 वाली वैल्यूज को हम नहीं यूज करेंगे, ओनली l वैल्यूज पुट करेंगे. l वैल्यूज पुट करने पे आएगा a l स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल 4 बाय 4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एल प्लस बी एल क्यूब बाय 3 एल स्क्वायर. तो ये एल स्क्वायर से ये 4 कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे और ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पे एल ऊपर एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नीचे एल को कॉमन ले सकते हैं. तो ऊपर जब एल स्क्वायर कॉमन लेते हैं हमारे पास बचता है a बाय 2 प्लस b बाय 4 और नीचे l कॉमन लेने पे बचेगा a प्लस b बाय 3. सो ये l से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 4 और ये होगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 एंड दिस विल बी 3a प्लस b। तो इसको लिखा जा सकता है, ये 3 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा, सो 3l/4 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 3a प्लस b। अगर हम इसको कंपेयर करें, कॉपी, जो हमारा आंसर आया है अभी, दिस इज आवर आंसर। सो 3/4l 2a प्लस b 3ab और ये l यहाँ पे एज इट इज मैच होता है, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Coordinates of center of mass of a uniform flag shaped lamina of mass 4 kg, the coordinates of the same shown in the figure। तो हमें इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। नाउ आप ये देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास ये क्या है, एक थिन फ्लैट प्लेट है, यहाँ पे टी आना था, तो ये एक थिन फ्लैट प्लेट है, तो हमें इसके सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है। सो ये जो क्वेश्चन है आप इसको इस वे में कर सकते हो कि सपोज कीजिए अगर आपके पास एक ऐसा बड़ा लैमिना होता, कि सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा लैमिना है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको ये गिवन है, दिस इज 0 0, दिस इज 0,3, दिस इज 2,3 और अगर हम नीचे इधर आए तो इट विल बी 2,0 और उसमें से आप एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर दें, ये वाला पार्ट, और वो रिमूव पार्ट है जो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हैं, दैट इट इज 1,0, it is 1,2 and it is 2,2। सो जो आपको यहाँ पे ये शेप दी गई है, ये एक्चुअली क्या है, इसमें से इतने वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को रिमूव किया गया है। तो अगर इस पार्ट को रिमूव किया गया है तो हम ये अज्यूम करके इसको सोल्व कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक कंप्लीट लैमिना है, स्टार्टिंग में हमारे पास ये एक कंप्लीट लैमिना है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता होगा और हमने इसमें से एक ये वाला पार्ट है जो इस कॉर्नर से रिमूव कर दिया, फिर हम इसको रिमूव करने के लिए क्या मानेंगे, इसके एरिया को नेगेटिव मान के सारी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं और दैट्स हाउ आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है, इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ये सब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले बिगर पार्ट का जो एरिया है, हमें बिगर पार्ट का या तो एरिया या बिगर पार्ट का हमें मास चाहिए होगा, और सेकेंडली फिर हमें स्मॉलर पार्ट का या तो एरिया चाहिए होगा या स्मॉलर पार्ट का मास चाहिए होगा। अब अगर हमें मास चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अगर ओनली हमें एरिया चाहिए तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं और इनके सेंटर ऑफ मासेस का हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई लैमिना है तो उस लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है। सो लेट अस डू, हम इसको एरिया वाइज करते हैं, एरिया की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सो हम जो बिगर पार्ट है इसको रेड ले रहे हैं, सो रेड पार्ट और रेड लैमिना। तो जो हमारे पास रेड लैमिना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, COM। जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम 2 वैल्यू लेता है, तो उसके हाफ यानी कि 1 पे लाई करेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई कोऑर्डिनेट है मैक्सिमम 3 वैल्यू लेता है, तो उसका हाफ यानी कि 1.5 पे उसका सेंटर ऑफ मास 1,1.5 पे लाई करेगा। और जो इसका एरिया है, एरिया हो जाएगा, इसका बेस 2 का है और हाइट 6 की है, तो एरिया हो जाएगा 6 यूनिट्स। और आप इसको 6, बिकॉज जो यूनिट्स है वो मीटर में है, सो 6 मीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। 2 मीटर इंटू 3 मीटर 6 मीटर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू व्हाइट लैमिना, जो हमारा व्हाइट लैमिना है उसके ऊपर आते हैं हम।
लेट अस ब्रिंग इट डाउन। तो अगर आप अभी व्हाइट लैमिना को देखते हो, तो जो व्हाइट लैमिना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 to 2 तक जाता है, तो मींस इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 1 + 2 by 2 पे। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 to 2 तक जाता है, तो 0 + 2 by 2। ये हो गया इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, और जो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, अगर देखें आप तो x की जो रेंज है वो 1 मीटर है, यानी कि 2 to -1 यानी कि 1 है, और जो y है उसकी रेंज 2 मीटर है, यानी कि जो हाइट है वो 2 है और बेस है वो 1 है। सो इट विल बी 1 × 2 मीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर यूनिट्स। सो नाउ अब हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। द रिमेनिंग XCM क्या हो जाएगा, A1 x1 plus A2 x2 by A1 plus A2। और बिकॉज व्हाइट पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर किया गया है, तभी हमारे पास जो रेड शेप है ये बचती है, जो कि यहाँ पे बोली गई है। देन जो व्हाइट वाला पार्ट है इसका एरिया क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो विद दिस XCM की वैल्यू आ जाएगी 6,1। और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कुछ के सेंटर ऑफ मास को 0 0 जूम कर लिया, वो यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, तो हम उसको 0 0 जूम नहीं कर सकते। तो 6 × 1 माइनस 2 इंटू ये होगा 3/2 यानी कि 1.5, 3/2 लेते हैं बाय 6 - 2। और जब इसको सोल्व करते हैं हमें मिलता है 6 - 3/4 और 3/4 और 0.75 मीटर। तो ये x की वैल्यू है। अगर आप देखते हैं तो हमारे दो ऑप्शन हैं जिनमें ये वैल्यू सेम है। नाउ कमिंग टू y, YCM, बिकॉज यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स भी हैं, सो इट विल बी A1 y1 प्लस A2 y2 by A1 plus A2। सो अगेन 6 × 1.5 यानी कि 3/2 माइनस 2 इंटू, और यहाँ से आएगा 1 व्हाइट लाइन के लिए, और 6 - 2/4, तो ये देगा 3 3 × 3 9 - 2 यानी कि 7/4, और 7/4 होता है 1.75 मीटर। सो विद दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो विद दिस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As shown in the figure, when spherical cavity centered at O of radius 1 is cut out of a uniform sphere of radius r। तो देखिए जो हमारा बिगर स्फेयर है उसका सेंटर C पे है और उसकी रेडियस r है, इससे एक स्मॉल कैविटी को कट किया जाता है सच दैट स्मॉल कैविटी की रेडियस 1 है। The center of mass of the remaining part of the sphere is at G। सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पार्ट का कहां पे है, G पे लाई करता है। इट मीन्स द सरफेस ऑफ द कैविटी। R कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। तो R के लिए हमें इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो अगेन हमारे पास सेम प्रोसीजर है जहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल अगेन जो बिगर कैविटी है उसके एरिया को पॉजिटिव मानेंगे और जो हमने इसमें से रिमूव किया है उसके एरिया को हम नेगेटिव मानेंगे। और बिकॉज ये क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल कैविटी, ये एक स्फेरिकल कैविटी है, और स्फेरिक जो स्फेयर होता है वो क्या है, 3D शेप। तो जैसे हमारे पास 2D शेप में हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं दैट XCM इज इक्वल टू A1 x1 A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। 3D स्ट्रक्चर में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं सेम में, XCM हो जाएगा V1 x1 प्लस V2 x2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर लेते हैं एंड सेंटर ऑफ मासेस कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो जो v ऑफ बिग है यानी कि बिगर स्फीयर है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यों, और जो v ऑफ स्मॉल है यानी कि v2 उसको v1 बोलते हैं हमने, ये हो जाएगी बिकॉज इसकी रेडियस 1 ही है तो इट विल बी 4/3 पाई 1 का क्यूब यानी कि 1 ही होगा। सो दिस इज v2। नाउ कमिंग टू डिस्टेंसेस, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंसेस भी मेजर करने होंगे। ये हमारे पास वॉल्यूम्स हो गए। नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेट्स, हमें ये पता है जो पॉइंट सी है वो क्या है, वो है सेंटर ऑफ बिगर स्फीयर। जो पॉइंट ओ है वो है सेंटर ऑफ स्मॉल स्फीयर, और जो पॉइंट जी है ये फाइनल सेंटर ऑफ मास है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सारी की सारी मेजरमेंट है वो हम पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, और जो पॉइंट सी है इसको हम क्या मान के चलेंगे, 0 0। हमारे सभी कोऑर्डिनेट्स इसके रिस्पेक्ट में मेजर किए जाएंगे। नाउ बिकॉज हमें ये पता है कि जो स्मॉल स्फीयर है उसकी रेडियस 1 है, यानी कि ओ से इसके आउटर बाउंड्री तक का रेडियस 1 है, तो यानी कि जो ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे इसको इसको अगर हम ए पॉइंट दे दें तो ए से लेके जी तक ये डायमीटर हो जाएगा स्मॉल स्फीयर का, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर। नाउ आल्सो हमें ये भी पता है कि जो सी है ये बिगर स्फीयर का सेंटर है, यानी कि सी से ए तक का जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस होगा बिगर स्फीयर का, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है आपके पास सी से ए तक का, इसको हमें पता है इसकी वैल्यू आर है। तो यानी कि जो सी से जी तक का डिस्टेंस हो जाएगा जी सी, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस आर, यानी कि 2 माइनस आर। सो लेट मी राइट कि जो ओ ए है वो है हमारे पास 1 मीटर, जो जी सॉरी सी ए, जो सी ए है ये है हमारे पास 2 मीटर, और हमारे पास सी ए हो गया, नॉट सी ए सॉरी रॉन्ग कर दिया, सी ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और जो जी ए है जी ए इक्वल टू 2 मीटर है बिकॉज ये क्या है डायमीटर है स्मॉलर स्फीयर का। तो जो हमारे पास जी सी बचता है जी सी विल बी इक्वल टू जी ए माइनस सी ए, जी ए की वैल्यू 2 है, सी ए की वैल्यू आर है, सो इट विल बी 2 माइनस आर। और अब हमारे पास एक और वैल्यू हमें जो निकालनी है यहाँ पे दैट इज सी ओ, सी ओ की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो सी ओ होगा सी ओ विल बी जी ए माइनस जी सी। जो जी ए कंप्लीट है उसमें से अगर आप जी सी को माइनस कर दो एंड उसमें से ओ ए को भी माइनस कर दो, माइनस ओ ए, जी ए में से आप ओ ए घटा दो और जी सी घटा दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, सी ओ बच जाएगा। तो जी ए अगेन जो हमारे पास टोटल वैल्यू है दैट इज 2, जो जी सी की वैल्यू है जी सी हम निकाल चुके हैं माइनस 2 माइनस आर, और माइनस ओ ए इज 1, सो 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगी 2 प्लस आर, तो ये हमें मिल जाएगा आर माइनस 1। तो हमारे पास ये सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाती है। नाउ हमें यहाँ पे एक्स सी एम कैलकुलेट करना है, तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन हियर। तो यहाँ पे जो एक्स सी एम होगा इट विल बी v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। नाउ जो XCM है वो C के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। हमने C को 0 0 माना है, ये अज्यूम किया हमने, तो इसके लेफ्ट साइड में जाओगे आपको वैल्यू सभी की सभी क्या मिलेंगी, नेगेटिव मिलेंगी। और यहाँ पे जो G है वो फाइनल सेंटर ऑफ मास है, यानी कि फाइनल सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या है CG, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा CG के इक्वल होगा, और बिकॉज वो C 0 0 है इसके लेफ्ट साइड में है तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ CG इज इक्वल टू
V1 की वैल्यू है 4/3 πr³ और इसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, बिकॉज जो बिगर स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास 0 0 पे ही लाई करता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा। माइनस जो V2 है उसको नेगेटिव लिया क्योंकि इस पार्ट को रिमूव किया गया है, इट इज 4/3 और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है O पे लाई करता है और इसका सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा CO और CO की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज R-1 डिवाइडेड बाय 4/3 πr³ माइनस 4/3 तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ऐसे होगा। सो अभी CG की वैल्यू हम यहाँ करते हैं, जो CG या GC इसकी वैल्यू है 2 - r, सो नेगेटिव ऑफ 2 - r, तो ये हो जाएगा R-2 इज इक्वल टू -4/3 πr-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4/3 कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पे बचेगा R³ -1, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस साइन इधर जाके एडजस्ट हम इसको फिर से कर देंगे, तो इट विल बी 2 - r इक्वल टू R-1 और नीचे R³ -1 है तो इसको लिखा जा सकता है R-1 इंटू R² प्लस 1² प्लस 2r, R-1 से R-1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी R² प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2 - r। तो ये जो इक्वेशन बचती है दिस इक्वेशन, और ये इक्वल टू हो जाएगी बिकॉज इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर हमारे पास कुछ नहीं बचता, सो दिस विल बी 1 बिकॉज ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर कट होकर हमारे पास ओनली 1 बचता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं सो 2 - r यहाँ पे है बट यहाँ पे पॉजिटिव 1 होना चाहिए, सो ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एज पर आवर डेरिवेशन। सो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें ओनली दिस पार्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है जहाँ पे आपको डिफरेंट लेंथ्स को फाइंड आउट करना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3-point particle of masses 1, 1.5, 2.5 are placed at 3 corners of a right angle triangle of side 4, 3, 5 as shown in the figure. Center of mass is at a point. तो center of mass हमें यहाँ पे बताना है। So first of all हम इनके points को draw कर लेते हैं। जो ये 1 kg है इसको हम 0 0 assume करते हैं, so it will be 0 0, this will be ये side 3 centimeter, so it will be 3 0 और ये हो जाएगा 0,4। तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं और अगर आप देखें तो x की सभी वैल्यूज अलग है तो हमें y कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो XCM विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 divided by m1 plus m2. So m1 is 1 kg और x coordinate is 0, 1,0 plus m2 is 3 kg, 1.5 kg यानी कि 3/2 kg और x coordinate is at 3 प्लस ये है 2.5 यानी कि 5/2 और इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और सभी मासेस को ऐड करते हैं, सो 1.5 प्लस 2.5 3 4 प्लस 1 5, सो ये 0 देगा, ये 0 देगा, हमारे पास आता है यहाँ से 9/10 और 9/10 देता है 0.9 सेंटीमीटर। सो 0.9 सेंटीमीटर सिर्फ ऑप्शन डी में मैच होता है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना है तो आप देखिए जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स के लिए तो 0 है तो ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ओनली दिस विल पार्टिसिपेट, तो इट विल बी 2.5 इंटू 4 बाय टोटल मास जो कि है 5 और इसको आप कट करोगे तो ये 2 सेंटीमीटर देगा जो कि यहाँ पे मैच करता है, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 particles of masses 50 gram, 100 gram and 150 gram are placed
at the vertices of a equilateral triangle of side 1 meter as shown in the figure. XY कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास में फाइंड आउट करने हैं. सो अगेन जो ये कोऑर्डिनेट है इसको 0 0 अज्यूम करेंगे और ये मेंशन है ऑलरेडी कि ये 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 1,0 और अब हमें ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा. इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0.5 गिवन है, 0.5. अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना. सो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये ट्रायंगल देखें, दिस ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल ऐसे है हमारे पास. इसमें जो बेस है, बेस की वैल्यू 0.5 गिवन है और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री. तो हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम इसको ABC दे दें नेमिंग, सो टेंजेंट 60 विल बी परपेंडिकुलर यानी AB बाय BC. तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी BC टेंजेंट 60, BC इज 0.5 यानी कि 1/2 और टेंजेंट 60 होता है √3. सो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2. और अगर आप देखें यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दो में मैच करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट x कोऑर्डिनेट. XCM कैलकुलेट करते हैं. इट विल बी m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by sum of masses. So m1 is 50 grams. हम इनको ग्राम्स में ही रखेंगे बिकॉज मासेस हैं, तो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. 50 के लिए 0 है x कोऑर्डिनेट. उसके बाद ये है 100 ग्राम, इसके लिए x कोऑर्डिनेट 1 है. और उसके बाद हमारे पास है 150 ग्राम, उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0.5 है यानी कि 3/2. 150 ग्राम इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस. तो 150 प्लस 50 20, 200 प्लस 100 3. तो हम यहाँ क्या करते हैं, सो दिस विल गिव ये 75 देगा और ये 100 प्लस 75 इंटू 3, 150 प्लस 75 यानी कि 225. 100 प्लस 225 बाई 300 यानी कि 325 बाई 300. और अगर हम इसको कट करते हैं 7 10 25 का अगर हम इसको कट करें, वी मेड ए मिस्टेक. ये वैल्यू 0.5 है यानी कि 1/2 है, तो ये नोट 3/2, इट इज 1/2. तो यहाँ पे ओनली 75 आएगा, ये 75 होगा और ये 175 होगा. तो अब अगर हम इसको 25 से कट कर दें तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 12. सो 7/12. तो ऑप्शन बी और सी से मैच होता है. नाउ कमिंग टू y सेंटीमीटर, y c सेंटर ऑफ मास, सॉरी. सो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m3. तो अगर देखिए तो दो के लिए तो सेंटर ऑफ मास का y वैल्यू 0 है, तो ये तो कंट्रीब्यूट ही करेंगे, ओनली थर्ड पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा और उसका मास भी कितना है 150 ग्राम. सो ओनली 150 पार्ट से कंट्रीब्यूशन आएगा इनटू √3/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 300. सो ये इसको ऐसे कट कर देगा 2 पे और ये हमें देगा √3/4. सो ऑप्शन सी मैच होता है and will be the right answer. Next question. 4 particles A, B, C, D with masses Ma is equal to m. So here mb is 2m. तो यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, C पे 3m होगा और D पे 4m होगा. Are this corner of a square? They have acceleration of equal magnitude with directions as shown. डायरेक्शन अलग अलग है. The acceleration of the center of the mass of the particle.
सो सेंटर ऑफ मास का हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो ACM होगा, अगेन दैट विल बी m1 a1 प्लस m2 a2 m3 a3 m4 a4 by sum of masses। सो जो m1 है, यानी कि A पार्टिकल को हम 1 मानते हैं, B को 2 मानते हैं, C को 3 मानते हैं, D को 4th पार्टिकल मानते हैं। तो जो A पार्टिकल है इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, शोन इन डायरेक्शन। सो डायरेक्शन, तो अगर आप देखें ये, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन ले लेते हैं, सपोज ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, तो इसका एक्सेलरेशन a डायरेक्शन x डायरेक्शन में पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी कि AI। जो B पार्टिकल है इसका मास 2m है और इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, नॉट पॉजिटिव y डायरेक्शन, मीन्स जो एरो है, हाँ यस, हम A के एरो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जो ये वाला A के ऊपर एरो बना हुआ है, तो ये बना हुआ है, ये अगेन ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। प्लस जो थर्ड पार्टिकल है इसका मास 3m है और इसका एक्सेलरेशन अगेन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, सो AI। और जो फोर्थ पार्टिकल है इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव A डायरेक्शन में, तो सभी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव A डायरेक्शन में है और इसका मास 4m है, divided by sum of masses 4 plus 3 7 plus 2 9 by plus 1 10. So it is MA 2MA 3MA 4MA, 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10, 10 MAI by 10 MBI, so it comes out to be AI। सो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ओनली A होगा, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर एज पर दिस। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने ये जो A के ऊपर एरो लगा हुआ है, हमने इसको एज ए डायरेक्शन लिया है। अगर ये मीन्स यहाँ पे एज पर क्लियर नहीं है, मीन्स ये जो ये एरो है यहाँ पे, ये डायरेक्शन के लिए है या ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अगर ऊपर वाला एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन दैट सिनेरियो, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसके हिसाब से तो हमारा ऑप्शन बी आ रहा है। सो लेट अस डू कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एरो। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशंस करते हैं तो अगेन ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो जो a पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एरो, तो इट विल बी माइनस AI, बिकॉज ये एरो नेगेटिव x डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और हम बिगर वाले एरो की बात कर रहे हैं। जो B पार्टिकल है, अगर इसका एरो हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव J डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, सो AJ। अगर हम C पार्टिकल की बात करें तो C पार्टिकल का जो एरो है वो पॉजिटिव X डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी कि AI। और जो D पार्टिकल है इसका एरो पॉइंट कर रहा है माइनस Y डायरेक्शन में, यानी कि माइनस AJ। A पार्टिकल का मास, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका मास है 3m और इसका मास है 4m। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन I में भी है और J में भी है, तो मीन्स हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो टू डायरेक्शंस में आएगा। सो लेट अस डू, सो ACM हो जाएगा MA इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, तो इट विल बी माइनस MAI, यहाँ से 2m इंटू AJ, 2m इंटू AJ, यहाँ से आएगा 3MAI, 3MAI, और यहाँ से आएगा माइनस 4MAJ, माइनस 4MAJ, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि है 10m। सो अगर हम I को देखें तो 3MI माइनस MAI, सो 2MAI,
और अगर ओनली जे को देखते हैं तो इट विल बी -2m_a_j डिवाइडेड बाय 10m। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, 2m यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे 10m से, तो 5 आ जाएगा। सो इट विल बी 1/5, और a भी कॉमन लिया जा सकता है, तो a/5 i-j। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए होगा। सो इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है ये जो ए का एरो एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है या दिस एरो एक्सलेशन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन विच एरो यू चूज, आंसर आपका ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A uniform rectangular thin sheet ABCD of mass m has length a, breadth b as shown in the figure. If the shaded portion h b g o, ये वाला पोर्शन कट कर दिया गया अगर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास रिमेनिंग पार्टिकल। तो अगर आप देखें ये पूरा पूरा आपके पास एक रेक्टेंगल है। फॉर रेक्टेंगल, हम अभी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, डी सी बी ए डी मीन्स पूरा रेक्टेंगल, ये पूरे रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाई करेंगे a/2 और b/2 पे एज नोन। और इसका जो एरिया होगा, बिकॉज ये 2D ऑब्जेक्ट है तो हम एरिया से कैलकुलेशंस करेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका बेस a का है और ये विड्थ b की है, सो AB। नाउ रेक्टेंगल जो रिमूव किया हमने, दैट इज HBGOH, ये वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये पॉइंट्स की वैल्यूज चाहिए। तो जो G पॉइंट है इसके लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो C पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट होगा यानी कि, और बिकॉज अगर आप ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इस पूरी लाइन के लिए x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो आप ऊपर देखो B पॉइंट के लिए भी x कोऑर्डिनेट a है, C पॉइंट के लिए भी x कोऑर्डिनेट a है, तो G पॉइंट के लिए भी x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। नाउ कमिंग टू y कोऑर्डिनेट फॉर G पॉइंट, तो G पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट अगर देखना हमें, तो ये जो लाइन है इस पे y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, और हमें ऑलरेडी गिवन है b/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा b/2। सिमिलर फॉर h, अगर हम h के लिए देखें तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट तो a/2 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा जो कि b होगा। तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, अगर x में देखें हम तो a/2 से a तक वेरी करता है, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट के लिए जो y कोऑर्डिनेट की वेरिएशन है b/2 से b तक, दोनों साइड सेम ही रहती है, तो b/2 प्लस b/2, ये 3a/2 डिवाइड 2, तो 3a/4 और 3b/2, ये आ गए हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए HBGOH जो रेक्टेंगल है इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और इसका जो एरिया आएगा, एरिया होगा नेगेटिव एरिया होगा बिकॉज इसको रिमूव किया गया है, और इसकी जो डायमेंशन होंगी ये डायमेंशन हो जाएगी a-a/2 यानी कि a/2, और ये डायमेंशन हो जाएगी b-b/2 यानी कि b/2। सो एरिया विल बी नेगेटिव AB/4, ये हमारे पास एरिया आ गया। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं XCM और YCM। So x center of mass, again a1 x1 plus a2 x2 by a1 plus a2, और अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं सभी x की वैल्यूज अलग है, तो हमें सिर्फ हम x की वैल्यू से ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो एरिया, बिगर रेक्टेंगल का एरिया है AB इंटू x कोऑर्डिनेट a/2 माइनस AB/4 और स्मॉलर का x कोऑर्डिनेट 3a/2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 यानी कि AB माइनस AB/4। यहाँ से आप जो दिस इज ABA एंड दिस इज आल्सो ABA,
तो ए बी ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा हाफ, यहाँ पे बचता है 3/16 और यहाँ से भी ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बी 1 - 1/4। तो ए बी से ए बी कैंसिल। जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले में एलसीएम आएगा 16 और इट विल बी 8 - 3 और जब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5/4। So this is 5/16, this is 5/4 और साथ में यहाँ पे ए बी है, ए साथ में आएगा। So 5 से 5 cancel and this is 4, so we are getting a/4, a/4 is not in options, so we made some mistake here, I think. Yes, we found the mistake. 1 - 1/4 3/4 होता है, not 5/4, so this will be 3. So let me rewrite this 4. So this is a into 5/16 into 3/4. So ये 4 से 4 cancel हो जाएगा. So it will be 5a/12. और अगर हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5a/12 यहाँ पे है. So option D will be the right answer. Let's go to today's last question because it's already 1 hour video. So the position vector of center of mass of RCM of an asymmetric uniform bar of negligible area of cross section as shown in the figure. तो आपके पास ये एक बार है, एक बार ये है और एक बार ये है. हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. तो अगर हम इसको नेमिंग कर दें, ये A है सपोज, ये B है, ये C है और ये D है. तो जो AB बार है इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहाँ पे और कोऑर्डिनेट वाइज इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे L है और यहाँ पे देखिए अगर आप ये बिकॉज इसकी लेंथ 2L है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके हाफ में लाई करेगा x में L पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास L, L पे लाई करेगा. नाउ कमिंग टू BC, जो BC बार है इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट तो इसका सेम ही रहेगा बिकॉज ये x में है, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 2L और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों B और C के बीच. B की वैल्यू L है, C की वैल्यू 0 है, तो 0 + L/2 यानी कि L/2. So this will be 2L, L/2. And coming to last, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा यानी कि CD बार होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस ये x एक्सिस पर लाई करेगा तो y तो इसके लिए 0 हो गया और जो x एक्सिस होगा इट इज ये 2L और 3L के बीच में होगा यानी 2L + 3L/2 यानी कि 5L. तो 5L/2 और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5L/2, तो नाउ अब आपके पास 3 पॉइंट हैं, एक LL पे है, एक 2L/L/2 पे है और एक 5L/2, 0 पे. नाउ कमिंग टू देयर मासेस. सपोज कर लीजिए लेट मास ऑफ रोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये आपको गिवन भी है दैट जो शेप है वो तो एसिमेट्रिक है बट बार यूनिफॉर्म है, मींस मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली एंड मास पर यूनिट लेंथ हमें कितना ले लिया, हमने सपोज कर लिया स्मॉल m. तो एक लेंथ का मास स्मॉल m है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो AB जो है इसके पास 2L लेंथ है तो इसका मास हो जाएगा 2m. जो BC है इसके पास ओनली 1 लेंथ है तो इसका मास हो जाएगा m. और जो CD है इसके पास भी सिंगल लेंथ है 2L से L तक, तो इसका मास भी हो जाएगा m. तो अब आपके पास 3 मासेस हैं, तीनों के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं. अगेन हम ओनली x फाइंड आउट करेंगे
बिकॉज x की वैल्यू सब जगह अलग अलग है. So let us do it. So xcm will be m1 2m है, x कोऑर्डिनेट l है, m2 2 m2 की वैल्यू m है और x कोऑर्डिनेट 2l है, और m3 m है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5l है. डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस, सम ऑफ मासेस हो जाएगा 2m प्लस 2m 4m. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो इट इज 2ml प्लस 2ml, तो ये हो गया 4ml प्लस 5ml बाय 2 बाय 4m. इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से 8 प्लस 5 13ml बाय 2 और डिवाइड बाय 4m होगा, और यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/8 ऑफ l. सो इसको हम अगर कंपेयर करें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं. होपफुली जो क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किए होंगे और आपके लिए एक हेल्पफुल एक्सरसाइज रही होगी. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपके कुछ सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. वी ट्राई टू आंसर all of your comments. एंड आल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आल्सो इफ यू वांट टू डोनेट अस समथिंग, you want to support us financially, आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं. So with this, we will end this video here. We will meet in next video.